इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जिसको हम सेट के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर सीजी सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीजी सेट एक्चुअल में होता क्या है और ये जो सीजी सेट है ये कौन कंडक्ट कराता है, इसके लिए अपने को क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं ये जो इसके लिए एजेंसी कौन से होते हैं, ये इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को मिलने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कंडक्ट कराता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न्स क्या क्या है, इसके लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क क्या होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये सारे पॉइंट पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है योगेश साहू और आप अभी देख रहे हैं योगेश केमिस्ट्री। आपका योगेश केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको एक एक करके। तो ये सेट क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेट एक प्रकार से, जैसा कि हम बात किए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है। अब ये जो पात्रता परीक्षा जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो एक प्रकार से ये कोई क्वालिफ़िकेशन तो आपका है नहीं। पात्रता परीक्षा बोलने का मतलब ये है कि आप किसी जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो उसके लिए एक पात्रता आपके पास आ जाती है, या बोल सकते हो एक योग्यता जो है वो आप धारण कर लेते हो उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्यों होता है, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हायर एजुकेशन डिपार्ट के लिए, उच्च शिक्षा विभाग के लिए, वहाँ पर जो प्रोफेसर की आवश्यकता होती है उसके लिए ये योग्यता परीक्षा कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती जो होता है कॉलेजों में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हो, अशासकीय महाविद्यालय चाहे शासकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय में देखते हैं तो वो यूजीसी ग्रांट कॉलेज होना चाहिए, उसमें ये भर्ती होता है। तो उसके लिए ये प्योरली योग्यता परीक्षा होता है। इसमें एजेंसी के रूप में कौन काम करता है, एजेंसी बोलने का मतलब कि ये जो सेट का परीक्षा है कौन कंडक्ट कराता है, तो मेनली तो ये कंट्रोल में रहता है यूजीसी का। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो दिल्ली है, उसके पूरा का पूरा कंट्रोल में रहता है। और ये यूजीसी के कंट्रोल में ये यूजीसी एजेंसी हायर करता है, मतलब एवरी स्टेट में, सभी स्टेट में ये एक एजेंसी नियुक्त कर देता है कि आप यहाँ पर ये परीक्षा को संचालित करो और योग्यता निकालो यहाँ से। तो ये यूजीसी कंडक्ट करता है और यूजीसी ये सीजी व्यापम को यहाँ पर एजेंसी के रूप में अपॉइंट करता है, ठीक है। तो सीजी व्यापम यहाँ पर ये परीक्षा को, ये जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने वाला है। तो इसमें देखते हैं जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री। अब जिस फील्ड में आप आगे हो, मतलब जिस फील्ड में आपको अप्लाई करना है उस फील्ड में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब ये मास्टर डिग्री के बारे में, जैसे कि अब ये पर्टिकुलर हम मेनली ऐसे जानते हैं कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, ऐसे मेनली सब्जेक्ट जानते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे मास्टर डिग्री होते हैं जिसको उस मेन जो सब्जेक्ट है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। इसको हम एलाइड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। एलाइड सब्जेक्ट, किसी मेन सब्जेक्ट के कितने एलाइड सब्जेक्ट हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी हम यहाँ पर सीधा सीधा ये समझ लेते हैं कि आपको एक मास्टर डिग्री की आवश्यकता होगी, और ये मास्टर डिग्री के लिए आपको देखना पड़ेगा 55% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना ज़रूरी है, और ये 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको मिनिमम एग्रीगेट जो मार्क्स है आपका मास्टर डिग्री में वो 55% अनरिजर्व और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए, या तो फिर जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग पर्सन कैंडिडेट, उसके लिए भी 50% मिनिमम चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। अच्छा हाँ, आप
मास्टर डिग्री रनिंग में है, मतलब आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स डिग्री का कोर्स है वो आपका रनिंग में है, अभी चालू है। जैसे कि आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, थर्ड या फोर्थ सेम जैसे भी हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट अभी आपके हाथ में नहीं आया है, तो आप मास्टर डिग्री रनिंग कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में भी आप सेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप भी एलिजिबल हो। लेकिन कंडीशन इसके लिए एक ये है कि आपको विद इन 2 ईयर आपके मास्टर डिग्री को कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ से 2 ईयर काउंट होता है? तो जब सेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उस डिक्लेयर डेट के अंदर आपका 2 ईयर काउंट करना है वहाँ से, और वहाँ से 2 ईयर में आपको आपका मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका ये होना चाहिए। ठीक, अब आगे आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब अगला देखते हैं कि जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात किए वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जैसे कि पिछले बार का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें 19 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था। मेनली जो 19 सब्जेक्ट है इसमें ये आपको दिखाई देगा, इसी के अंतर्गत आपको एलाइड सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो ये 19 सब्जेक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, जैसे कि यह हिंदी है, राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, भूगोल है, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस मतलब मैथ्स है, ये मैथमेटिक्स है गणित वाला, लाइफ साइंस है, और लाइफ साइंस के अंदर आपका बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो एलाइड सब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। वैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में भी 2-3 एलाइड सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। संस्कृत है, लाइब्रेरी वाला है, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, वैसे बहुत सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल साइंस है, ये फिजिक्स के लिए है। केमिकल साइंस, ये केमिस्ट्री है। वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 19 सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये इसके मेन सब्जेक्ट हैं। ये आपका यहाँ पर दिखा रहा है परीक्षा के वैकल्पिक विषय। इसके बारे में वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल विषय यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या होगा इसका। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में मैं पिछले बार का ही डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले जितने बार भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से पिछले टाइम कुछ थोड़ा सा संशोधन हुआ था, और ये संशोधन कुछ एकदम बहुत बड़ा नहीं था, माइनर संशोधन था। सामान्यतः जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक वो सब में लगभग इसी प्रकार का पैटर्न हुआ है। सबसे पहले जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था वो 2013 में हुआ था एक बार, फिर 17 से कंटिन्यू 3 टाइम्स हुआ, 17, 18 और 2019 में। ये अभी तक छत्तीसगढ़ में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये 4 टाइम्स सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है अभी तक में। तो सभी एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग इसी टाइप से था। ये पैटर्न किस प्रकार से है, तो सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 50 प्रश्न का होगा और 50 प्रश्न जो कि 1 घंटा के लिए होता है, और दूसरा पेपर 100 प्रश्न का होता है और ये 2 घंटा के लिए होता है। मतलब 1 घंटा में आपको 50 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, और ये एक प्रश्न 2 अंक का होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 50 प्रश्न के लिए 100 अंक और 100 प्रश्न के लिए 200 अंक। ठीक है, 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 100 मार्क्स दिया जाता है, और 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स दिया जाता है। ये इसका पैटर्न है, मतलब एवरी क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। अब हम बात करते हैं प्रश्न, जो पहला पेपर और दूसरा पेपर ये क्या बता क्या रहा है। तो प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य है। जो फर्स्ट पेपर है वो सभी को ही देना पड़ेगा। मतलब पेपर 1 जैसे कि 19 सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस किए, तो सभी जो 19 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं सबको फर्स्ट पेपर को देना ही है, और वो सब के लिए सेम होगा। यह प्रश्न साधारण प्रकृति का होता है, जिसमें देखते हैं तो शिक्षण अभिरुचि, जो शिक्षण अधिगम होता है, रिसर्च बेस्ड होता है,
रीजनिंग क्वेश्चन होता है, और जो जनरल अवेयरनेस टाइप का हल्का सा वो क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, और जो टीचर एबिलिटी टेस्ट, मतलब जो शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए उस टाइप से क्वेश्चन, और ये रिलेटेड टू पूरा पूरा आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगा। प्राइमरी लेवल के टीचर का क्वेश्चन इस पर नहीं होता है, मतलब जो स्कूली बच्चों को शिक्षा दी जाती है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, ये हायर लेवल का ही क्वेश्चन होता है। पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 में आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन किए रहेंगे जब आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हैं। वो एग्ज़ाम फॉर्म मतलब वो सब्जेक्ट आपका पेपर 2 होगा, और ये पेपर 2 फिर से 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। पेपर सेकंड आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड होगा। पार्ट 1 इसमें आपका पेपर 1 हो जाता है, पार्ट 2 पेपर 2 में 2 पार्ट बनेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। और ये पार्ट 2 पार्ट 3 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही होगा, मतलब जो सब्जेक्ट का आप चुनाव किए हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है उसी से ही क्वेश्चन होगा, और सभी क्वेश्चन में 2 नंबर का ही मार्क निर्धारित रहता है। तो ये तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बाद हम देखते हैं जो रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या है। सब के सब, जैसे कि आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना होता है, उसके बाद सब के सब यहाँ पर योग्यता धारण नहीं करते, मतलब जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें पास नहीं होते सीधा सा लैंग्वेज में। अब इसमें हम देखते हैं परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया मापदंड क्या है। तो इसके लिए आप मापदंड देखोगे तो ये सबसे पहले क्या बोलता है, टॉप 6% ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट। अब अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, ऐसे कैंडिडेट जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही बैठे हैं, मतलब उसका अटेंडेंस होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही उसका अटेंडेंस होना चाहिए। अब वो अटेंडेंस हुआ दोनों पेपर में तो वो अपीयरिंग कैंडिडेट हुआ, और उसमें से आपको टॉप 6% लेगा। ठीक है, मतलब जिसका ज़्यादा नंबर है वहाँ से ऐसे मेरिट क्रम बना देगा, और मेरिट क्रम बना के वो टॉप 6 को सेलेक्ट कर लेगा। टॉप 6 को सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें एक कंडीशन ये भी है, टॉप 6 को कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेरिट लिस्ट किसका बनेगा, तो मिनिमम आपको 40% उस एग्ज़ाम में लाना है। एग्रीगेट बोलने का मतलब है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के 40% आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा। अब इसमें कुछ छूट दिया गया है, जैसे कि 35% आपको जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, रिज़र्व कैटेगरी मतलब SC ST और OBC, और इसी में आपको जो PWD होता है, जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उसको यहाँ पर लिया जाता है, और एक और है जो ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसको भी आपको यहाँ पर रिज़र्व कैटेगरी में लिया जाता है। और ये 35% इसके लिए हो गए रिज़र्व कैटेगरी के लिए, और जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है उसके लिए 40% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा, और मेरिट लिस्ट में नाम जाता है तो वहाँ से आपको 6% का फिर अलग से चुनाव करेगा वो, ठीक है, अलग कर लेगा। उसके बाद उस स्टेट का क्या जाता है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फिर यहाँ पर लागू होता है। अब ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जैसे कि हर स्टेट में अलग अलग होता है। अब मैं आता हूँ अपने छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या क्या होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पर हम इसको कैसे, जैसे कि अभी जो एग्जांपल देखे, मतलब जो अभी जो रूल देखे उस रूल को हम इस एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा। तो इसमें हम देखेंगे पहला स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, सॉरी, पहला स्टेप में जो 6% कैंडिडेट का हम सिलेक्शन
मतलब वो पहले सेलेक्ट करेगा 6% कैंडिडेट को, और सिलेक्शन 6% कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करते हैं देखें अभी। फिर वो क्या करता है स्टेप 2 में, टोटल स्लॉट सेल बी अलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरी एज पर रिजर्वेशन ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके आधार पर अलग अलग स्लॉट तैयार करेगा अभी ये कैटेगरी वाइज। उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड इफ एनी सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी डिराइव्ड एज पर द मेथोडोलॉजी इलस्ट्रेशन बिलो। मतलब जो 6% है, अब उस 6% से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेगा, और रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर अब जितने कैंडिडेट आते हैं उस कैंडिडेट को सेट के लिए, सेट एग्ज़ाम का उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मतलब आप पास हो कि फेल हो, ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए यस या नो करके फिर वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क के बारे में। कट ऑफ मार्क बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी को ऐसे एकदम से जानना चाहिए कि आप कितना मार्क्स सिक्योर करते हो तो लगभग आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें 2 साल का बताया हूँ, 2019 का और 2018 का 2 साल का यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे रहा है। कैटेगरी वाइज मैं अलग अलग कर दिया हूँ। जैसे कि आप हिंदी के लिए बात करते हो तो यहाँ पर अनरिजर्व में आपको दिखाई दे रहा होगा 52, और 52% है वो। 52% अगर लाते हो आप तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरा में कैंडिडेट 52% लाने वाले कैंडिडेट यहाँ पर 153 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए, ठीक है। वैसे ही ओबीसी में देखते हैं तो ओबीसी में देखते हैं तो यहाँ पर आपको 50% दिखाई दे रहा है लगभग। अब 50% लाए तो 50 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए। वैसे ही 2018 में देखते हैं तो यहाँ पर 53 है जिसमें 146 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। ओबीसी में देखते हैं तो 50% लगभग, इसमें 52 लगभग क्वालिफाई हुए, ठीक है। तो लगभग अगर हिंदी के बारे में बात करें तो 52 के लगभग आपका होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कभी इजी होगा गया थोड़ा सा या कितना हार्ड हो गया, ठीक है। तो लगभग हिंदी के लिए आप मान के चलो 53% से अगर नीचे बनाते हो तो आपका सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। अनरिजर्व के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर 50% से कम बनाते हो ओबीसी के लिए तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। मतलब आपको मिनिमम 50% से ऊपर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई ऐसा रोल नहीं होता। निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होता। तो आप चाहो तो पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं उसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे सही चाहे गलत जैसे भी हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ और ध्यान रखना इसमें। अच्छा, दूसरा जैसे कि केमिकल साइंस के लिए बात करते हैं तो केमिकल साइंस में मतलब केमिस्ट्री के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 50% दिखाई दे रहा है, और कैटेगरी के लिए यहाँ पर ओबीसी में 45 दिखाई दे रहा है, और कंसेंस के लिए थोड़ा सा डिक्रीज होते जा रहा है, एससी के लिए थोड़ा सा और कम और एसटी के लिए थोड़ा और कम। अगर 18 में जाते हो तो 18 में आपको यहाँ पर 51% दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको 47% दिखाई दे रहा है ओबीसी में, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एसटी में 38 और यहाँ पर 44%। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो लगभग 50 से 51% लाना है आपको। और आप एससी और एससी कैटेगरी में है तो लगभग 45%, और एसटी हैं तो लगभग 40% आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर सेट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। वैसे ही आप नीचे लाइफ साइंस के लिए भी देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आपको कैसे मिलेंगे, और ये जो कट ऑफ मार्क जो देख रहे हैं वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए मैं सीधा आपको साइट पर ले चलता हूँ इसका, और सीजी पे आप हम टाइप करके अब क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो सीजी व्यापम का साइट है vyapam.cg.gov, ये ऊपर में जो आ रहा है इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे,
इसमें नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये टैब दिखेगा। अगर मोबाइल व्यू में है तो आपको ये इस प्रकार से टैब दिखाई देगा। इस टैब को क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या चाहिए, जैसे कि रिज़ल्ट आपको कटअप चाहिए तो आपको रिज़ल्ट सेक्शन में जाना है। एक मिनट, आप यहाँ पर रिज़ल्ट सेक्शन में जाते हैं और कौन सा टाइप का चाहिए, तो जो इस सेट एग्ज़ाम है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई देगा। सेट और टेट जो दो प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सेट को हम टच करते हैं तो आपको ये ईयर वाइज यहाँ पर बताएगा क्या है। जैसे कि मैं 2019 के बारे में बात करता हूँ, 2019 को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख रहा है, इसका फाइनल आंसर दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है। आपको कट ऑफ चाहिए तो आप कट ऑफ पर टच करेंगे तो ये कट ऑफ आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है। दूसरा, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो आप क्वेश्चन पेपर पर जब आप टच करोगे, एक मिनट, क्वेश्चन पेपर पर जब टच करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट चाहिए, योग्यता वाला चाहिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट या डिफरेंट टाइप से आपको पूछ रहा है। अपने को एलिजिबिलिटी वाला चाहिए तो हम एलिजिबिलिटी वाले में टच किए और ये सेट पर जाते हैं। तो सेट पर जाते हैं तो आपको देखिए 17, 18, 19 ये तीनों ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मैं 19 को टच करता हूँ तो ये पेपर 1 और पेपर 2 बोलेगा। पेपर 1 जनरल है जो सबके लिए सेम होता है, और पेपर 2 आपको कौन सा चाहिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है उसको आप देख सकते हो कट ऑफ मार्क के द्वारा। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। अब जो एलाइड सब्जेक्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।